हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, इंडियन आर्मी के अंदर यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट इस बार आपको 2024 में देखने को मिलेगी, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। जो भी नोटिफिकेशन में आपको देखने वाली चीज़ होंगी, सिलेबस की बात हो, एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो, या फिर एज लिमिट की बात हो, फीस की बात हो, टोटल पोस्ट की बात हो, उन सारी की सारी बातों के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो आपको अंत तक बना रहना होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये खास बात होगी कि आपको अंत तक यहाँ पर बने रहना है। ठीक है? तभी आप लोग कंप्लीट डिटेल इसकी ले पाओगे। तो आपको अंत तक देखना है वीडियो को, और सारी की सारी डिटेल आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड बताने वाला हूं कि इसमें कितनी पोस्ट होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा भी क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर इसमें कितनी पोस्ट है और कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें कुल मिलाकर 7 कैटेगरीज में पोस्ट निकलती हैं। हालांकि एक दो कैटेगरी ऊपर या नीचे भी इसमें हो सकती है। सबसे पहले अगर बात करें तो मैट यानी कि जो एमटी मैट के पदों पर भर्ती निकलती है, वो लगभग बताई जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। लगभग इसमें 27,000 पोस्ट की यहाँ पर बात चल रही है। 27,000 के करीब ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। ठीक, चुनावी साल है, चुनावी साल से पहले इस प्रकार की भर्तियों का आना अपने आप में लाजमी है। यहाँ पर अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मेरे भाई इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास होती है। यानी कि आप 10वीं पास अभ्यर्थी हैं तो आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर इसमें कोई डिजायरेबल होता है, एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है, या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है, क्या कोई स्किल टेस्ट वगैरह होता है? तो ऐसा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आपको स्किल टेस्ट देखने को मिल सकता है, जो कि आगामी नोटिफिकेशन के ऊपर ही निर्भर करेगा। यहाँ पर अगर बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे वीर मल्टीटास्किंग के पदों पर कुल मिलाकर लगभग लगभग 11,000 प्लस के पदों पर भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है। तो ये भी, इसके लिए भी क्या है, आपके पास 10th पास है। देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने की पूर्णतः संभावना है। इस मंथ में या अगले मंथ की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। इसमें जो बड़ी भर्ती देखने को मिलती है वो है स्टोर कीपर की, जहां पर लगभग 1026 प्लस पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके पास 12th पास कम से कम होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें 35 WPM की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, और हिंदी की बात करें तो इसमें 30 WPM की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? तो इंग्लिश में कितनी, 35 की, और हिंदी में 30 WPM। इसके बाद इसमें जो पिछली बार भी वैकेंसी देखने को मिली थी, जब पिछली बार MES की भर्ती देखने को मिली थी, तो इसमें ड्रॉट्समैन की भर्ती यहाँ पर देखने को मिली थी, जो इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। लगभग लगभग 900 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए 12th पास आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजर की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर लगभग 500 प्लस पदों पर, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैरक या स्टोर ऑफिसर और आर्किटेक्ट कैडर एक ही बात करें तो इसमें भी लगभग लगभग 150 के करीब यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जिसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 40,000 पद मान सकते हैं आप, कि कम से कम 40,000 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अपने आप में एक बड़ी भर्ती है, और कम से कम 2 साल के गैप पर तो आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो कुल मिलाकर 40,000 पदों पर यह भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके लिए फीस जो रहती है, अगर हम बात करें फीस की, तो यहाँ पर 550 रुपये के करीब यहाँ आपकी फीस देखने को मिलती है। यहाँ पर फीस में भी क्या है, छूट मिल जाती है, जो कि रिजर्वेशन के आधार पर होती है। उम्र सीमा की बात करें तो कुछ पोस्ट पर यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 है, लेकिन कुछ पदों पर ये जो उम्र सीमा है वो आपकी 18 से 27 वर्ष तक
रहती है। हालांकि उम्र सीमा में अदर कैटेगरीज में अगर हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो इनमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से होता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मींस सीधा सीधा है, जैसे नॉर्मल वैकेंसीज में आप देखते हैं ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का इसमें इजाफा आपको देखने को मिलता है। वही यहाँ पर मिलेगा। बाकी सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और बेहतर सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मिनिमम मान लीजिए टीएस की पदों पर भी जो वैकेंसी होती है उसमें भी 30,000 के करीब तो वैकेंसी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी मिल जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड होता है, यानी कि ओएमआर बेस्ड आपकी परीक्षा होती है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। ये वाला जो पार्ट बता रहा हूं ना एग्जाम पैटर्न, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के और 2 घंटे का समय, यानी कि 120 मिनट का आपको पूरा समय, प्रश्न से ज्यादा आपको समय दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग, अब ऐसा तो भारत में बहुत ही कम परीक्षाएं जिनमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यानी कि 0.25 की है। क्लियर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर परीक्षा जो होगी उसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, मतलब किस पोर्शन से आते हैं, सिलेबस क्या है। तो एग्जैक्ट सिलेबस की बात करूं, बाकी तो नोटिफिकेशन में आप लोग देख ही लेंगे। तो जो रीजनिंग आती है वो आपकी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर की ही रहती है। तो आप जैसे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जो रेलवे जो रीजनिंग पूछी जाती है वही रीजनिंग आती है मेरे प्यारे भाई। कुछ अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है। जो जीके जीएस आती है वो भी यहाँ पर 25 नंबर की आती है। इसमें भी आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जनरल साइंस का यहाँ पर पार्ट रहता है। करंट अफेयर के भी 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैथ की बात करें तो इसमें जो मेन पोर्शन होता है 25 मार्क्स का आता है, मेन पोर्शन जो होता है वो अर्थमेटिक का होता है। ठीक, एडवांस में से यहाँ पर प्रश्न थोड़े कम होते हैं लेकिन होते हैं। बाकी 5-7 नंबर की तो आपको डीआई देखने को मिल जाएगी, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्लियर। इंग्लिश की बात करें तो जो 25 नंबर की इंग्लिश आती है, इसमें ये मान लीजिए जिस बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी होती है वो यहाँ पर बेहतर कर जाता है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। 15-16 नंबर की तो आपको डायरेक्ट वोकैबुलरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें इडियम फ्रेज, होमोफॉन्स, सिनोनिम्स, एंटीनोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली आप यहाँ पर टिक भी लगा पाओगे। पुराने पेपर को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का और किस तरीके से पेपर यहाँ पर डिजाइन किया जाता है। क्लियर। इसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस आखिरकार रहती क्या है मेरे भाई। पहला जो पार्ट है वो है रिटन टेस्ट का, यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा। क्लियर। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ले जाया जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल सकते हैं, पीईटी के लिए। अब जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर पीईटी है उसके लिए ले जाया जाएगा, जिसके लिए नहीं है उसके लिए हो सकता है कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है या ट्रेड टेस्ट है तो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे बच्चे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे पहले मेडिकल होता है और आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर होता है। अब आप लोग कहेंगे ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये फॉर्म आ कब रहे हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उससे पहले देख लो इसमें हाइट कितनी रहती है। मेल के लिए 170 हो सकता है इस बार, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको 168 के करीब भी हाइट देखने को मिल सकती है। तो ये मान लीजिए आपकी हाइट 168 के करीब यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इस बार। फीमेल 157 और रनिंग जो होती है वो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। 8 मिनट में 1600 मीटर, 1600 होगा या 1600 मीटर फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है। मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी वाली बात इसमें नहीं है। तो ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, देखिए टेंटेटिव डे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आपको फरवरी के लास्ट, मार्च की स्टार्टिंग के जरिए देखने को मिलेगी। तो आप लोग समझ लीजिए
कि 15 दिन बाद, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं लास्ट फरवरी, लास्ट फेब और मार्च की स्टार्टिंग के करीब आचार संहिता लगने से पहले ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत जगह चल रही है, आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर आप लोग भी एमईएस की तैयारी कर रहे हैं और पिछली वैकेंसी में आपने पेपर दिया था नहीं दिया था, तो सीधी सीधी बात है, अगर आप एमईएस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इसी प्रकार की वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।